नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा के जो कांग्रेस के विधायक हैं अभय मिश्रा, उन्होंने कलेक्टर को एक पत्र लिखा है और जिसमें उन्होंने कहा है कि कलेक्टर जानबूझकर कांग्रेस विधायकों के साथ पक्षपात कर रही हैं, उन्हें बैठकों की सूचना नहीं दी जा रही है और उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य ठप कर दिए गए हैं। इसलिए वे कलेक्टर कार्यालय के सामने पूरे 6 घंटे का सत्याग्रह करेंगे। भूख हड़ताल भी रहेगी, सत्याग्रह भी रहेगा, धरना भी रहेगा। अब उन्होंने जो पत्र लिखा है उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। अभय मिश्रा जी का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो विभागों के प्रमुख हैं, वे समय समय पर जो समीक्षा बैठकें करते हैं उसकी सूचना बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के पदाधिकारियों को तो दी जाती है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को सूचना नहीं दी जाती। अभी पिछले दिनों 29 तारीख को यानी 2 दिन पहले जो भोपाल से एसीएस हैं रश्मि अरुण समी, उन्होंने समीक्षा की थी, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसके पहले जेएन कंसोटिया साहब ने की थी, उसकी जानकारी भी नहीं मिली है। और इस पत्र में उन्होंने कहा है कि ये जो कलेक्टर है रीवा की, जो महिला कलेक्टर है रीवा की, वे आज भी शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान के सरकार में जो दिशा निर्देश थे उनका पालन हो रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आ गई। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के समय जीएडी ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस विधायकों से पक्षपात किया जा रहा है। पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि उप मुख्यमंत्री जो हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनके इशारे पर सेमरिया विधानसभा क्षेत्र का पूरा विकास रोक दिया गया है, ठप कर दिया गया है। और उनका ये भी कहना है कि जो कलेक्टर हैं वो चूंकि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में पदस्थ हुई थी, इसलिए वे अभी तक मोहन यादव की सरकार के दिशा निर्देशों को नहीं मान रही हैं। ये तमाम पत्र में बातें कही गई हैं और उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को का कैंडिडेट हारा है सेमरिया में, इसका बदला लिया जा रहा है वहाँ की जनता से। जनता ने वोट नहीं दिया और इन तमाम सारे मुद्दों पर वे जल्दी ही, उन्होंने तारीख नहीं बताई है, वे कलेक्टर कार्यालय में 6 घंटे का उपवास और सत्याग्रह करेंगे, यानी धरना भी देंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें कही गई हैं और आरोप लगा दिया गया है उप मुख्यमंत्री पर कि उनके इशारे पर ऐसा हो रहा है। इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, ये केवल रीवा में नहीं हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हें सम्मान के साथ बुलाया जाता है और दीगर जो दूसरे पार्टी के विधायक, सांसद तो मध्य प्रदेश में बचे ही नहीं, केवल राज्यसभा सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में 29 के 29 सांसद जो लोकसभा के हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन कांग्रेस के जो भी हैं उन्हें भी आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। ये आरोप लगातार कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिले भी थे, लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का या तो पालन नहीं हो रहा है या निर्देश लिखित में दिए गए, मौखिक निर्देश कुछ और हैं जो इस पत्र से झलक रहा है। निश्चित तौर पे अभय मिश्रा जी ने जो बात कही है वो अकेले अभय मिश्रा जी के नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सभी विधायक इसी तरह की चर्चा कर रहे हैं कि सरकार में जब भी समीक्षाएँ होती हैं विधायकों को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन बुलाया नहीं जा रहा है। फिलहाल देखते हैं कि अभय मिश्रा जी कब अपना सत्याग्रह शुरू करते हैं, उसका हमें इंतजार रहेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।